वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 2 यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी मुफर्रद सूद या सरल ब्याज के क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले वीडियो में बना दिया था। पेज नंबर है 47 इंग्लिश बुक में। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹10,000 ऑफ हर सेविंग्स इन 2 सेपरेट बैंक्स एट द सेम टाइम। रेखा दीदी ने अपनी बचत का यानी बचाई हुई रकम यानी रुपयों का 10,000 रुपये उन्होंने बचाया था। उस 10,000 रुपये को उन्होंने 2 अलग अलग सेपरेट बैंक में अलग अलग बैंकों में जमा कर दिया एक ही वक्त में, एक ही समय में। ठीक है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज़ ऑफ 6% इन वन बैंक एंड दैट ऑफ 7% इन अदर बैंक। तो जो 2 अलग अलग बैंक है उनका जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है यानी शरय सूद या ब्याज दर है, पहले वाले बैंक का 6% है, दूसरा वाले बैंक का 7% है। ओके, आफ्टर 2 years इफ़ सी गेट्स ₹1280 इन टोटल एज इंटरेस्ट। 2 साल बाद उन्हें टोटल मिलाकर यानी दोनों बैंकों से टोटल मिलाकर 1280 रुपये उन्हें इंटरेस्ट या सूद या ब्याज उन्हें मिलता है। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी सी हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन ईच ऑफ 2 बैंक्स। तो हमें पता करना है कि उन्होंने दोनों बैंकों में अलग अलग कितना रुपये जमा किया था। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान दें कि 10,000 रुपये में से उन्होंने कुछ पैसा पहले बैंक में जमा किया था और कुछ पैसा जो है दूसरे बैंक में जमा किया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10,000 पहले बैंक में और बाद दूसरे बैंक में भी 10,000 जमा किया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि 10,000 में से भी 10,000 में से उन्होंने 2 हिस्सा किया यानी कुछ पैसा एक बैंक में रखा और कुछ पैसा दूसरे बैंक में, जो बाकी पैसा था दूसरे बैंक में रखा है। ओके, और टोटल उन्हें सूद मिला है, ब्याज मिला है 1280 रुपये 2 साल के बाद, और दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% 7% है। तो हम यहाँ देखें इस तरह तो इसका जो बनाने का तरीका है 17 नंबर, ये बिल्कुल 16 नंबर की तरह, मैंने 16 नंबर जैसे बताया था बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका यहाँ पर भी लागू होगा। ओके, जो यहाँ पर मैंने बनाया था। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर मान लेंगे कि रेखा दीदी ने पहले बैंक में 100 रुपये जमा कर दिया और दूसरे बैंक में जो है 10,000 में से जो बाकी पैसा बचा वो उन्होंने जमा कर दिया। तो हमने लिखा यहाँ पे लेट रेखा दीदी डिपॉजिटेड ₹X इन वन बैंक, एक बैंक में उन्होंने 100 रुपया जमा कर दिया एंड बाकी कितना बचा 10,000 में से 100 रुपया पहले बैंक में जमा कर दिया, तो बाकी कितना बचा, तो 10,000 से 100 को घटाना पड़ेगा। तो 10,000 से हमने 100 को घटा दिया, ये बाकी पैसा हुआ, ये बाकी पैसा उन्होंने दूसरे बैंक में जमा कर दिया। तो ये 10,000 माइनस 100 ये पैसा जमा किया कहाँ पर, इन अनदर बैंक, दूसरे बैंक में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों बैंक से 2 साल में उनको कितना सूद या ब्याज मिला उसको हम अलग अलग निकाल लेंगे। पहला वाला बैंक में कितना पैसा जमा किया 100 रुपया, वो हो गया प्रिंसिपल, मूलधन P हो गया, उसका रेट कितना था 6% था, पहले वाले बैंक का 6% था, ब्याज दर या शरय सूद टाइम 2 साल ही रहेगा, 2 years या 2 साल या 2 वर्ष रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम पहले वाले बैंक का इंटरेस्ट या ब्याज हम यहाँ से हिसाब कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई, इसलिए आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का फॉर्मूला क्या है PRT, P इंटू R इंटू T, PRT बाई 100 हमें पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, P के जगह में X इंटू R के जगह में 6 और टाइम के जगह में 2 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 0 50 बार में कट गया 100, 6 और 50 भी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 25 बार में कट जाएगा 50। तो कितना आ गया टोटल ₹, यहाँ पे 3 इंटू X इंटू 1, तो 3 एकम 3 और 1 से इंटू होगा 3X हो गया ऊपर में और नीचे में कितना हो जाएगा 25, तो 3X बटा 25 ये हो गया पहले वाले बैंक से टोटल उनको इंटरेस्ट या सूद या ब्याज मिला। ओके, इसी तरह दूसरे वाले बैंक से निकाल लेंगे हम, इसलिए I इक्वल टू
यहाँ का प्रिंसिपल ये है 10,000 माइनस एक्स, रेट इसका था 7% और टाइम वही 2 साल रहेगा। यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लीजिए, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यहाँ से P का वैल्यू हो गया 10,000 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, R का वैल्यू 7 और टाइम हो गया 2 और नीचे में हो गया 100। तो यहाँ 2 से जो कटेगा 100 यहाँ कट जाएगा, 2 50 बार में कट गया। यहाँ पे 7 से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है। 7 से पहले ये 10,000 इंटू होगा तो 7 एकम 7 और ये 4 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4, फिर माइनस, फिर 7 से x इंटू होगा 7x और नीचे में क्या रहा 50। ये रुपीज़ में हो गया। ये हो गया दूसरे वाले बैंक का इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों इंटरेस्ट मिलाकर दोनों बैंक का वो टोटल है 1280 रुपये, यानी ये इंटरेस्ट पहले वाले बैंक का और ये इंटरेस्ट दूसरे वाले बैंक का, इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों बैंक का इंटरेस्ट तो हो जाएगा 1280। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए फॉर अकॉर्डिंग, टी फॉर टू, क्यू फॉर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको शॉर्ट में ATQ भी लिखा जाता है, चाहे तो लिख सकते हैं बाय द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो भी लिख सकते हैं, यानी प्रश्न अनुसार या प्रश्न के मुताबिक, सवाल के मुताबिक, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको और इसको जोड़ेंगे दोनों बैंक का इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 1280। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम 3x प्लस 25, ये पहले बैंक का इंटरेस्ट प्लस ये दूसरे वाले बैंक का इंटरेस्ट, 70,000 माइनस 7x बटा 50 इक्वल टू, ये दोनों इंटरेस्ट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1280 क्वेश्चन के मुताबिक। तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन बन गया। यहाँ से फिर हम आगे बनाएंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो आगे हम बनाएं 25 और 50, यहाँ दोनों बटाएं, LCM लेंगे, इक्वल टू ये 1280 उसी तरह रहेगा, ठीक है। तो 25 और 50 का LCM कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 लिखेंगे हम, ठीक है। 25 से 50 2 बार में कटेगा, 2 से इसको इंटू करेंगे तो 2 तिया 6, 6x होगा, प्लस 50 से 50 एक बार में कटेगा, 1 से इसको इंटू कर देंगे उतना ही होगा, 70,000 माइनस 7x, ठीक है। इसके बाद कितना होगा, ये 50 जो है नीचे में ये इधर ही इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखिए 6x प्लस है और माइनस 7x है, तो ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए अलग अलग साइन है तो घटेगा, 7 से 6 घटा 1 होगा, 1 नहीं लिखना है, 7 बड़ा इसलिए माइनस साइन होगा, प्लस 70,000 इक्वल टू ये 50 इससे इंटू कर देंगे। तो कैसे इंटू करेंगे, 128 से 5 को इंटू कर दें, पहले कितना हो जाएगा 128 से 5 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 640, 5 अट्ठे 40 का 0 हाथ में रहा 4, 5 दूने 10, 4 14 का 4 हाथ में रहा 1, 5 1 5 1 6, 640 हो गया। इसका 1 0, इसका 1 0, 2 0 यहाँ लगा दें, हो गया इतना। इसके बाद क्या करेंगे, माइनस 1 उसी तरह रखेंगे, 70,000 को दाहिने तरफ कर देंगे, यहाँ 64,000 उसी तरह रहा और ये 70,000 प्लस है, ये दाहिने तरफ जाएगा इक्वल टू के राइट साइड में तो माइनस 70,000 हो जाएगा, हो गया। और माइनस x इक्वल टू यहाँ पे प्लस 64,000 और माइनस 70,000, प्लस माइनस से तो घटेगा, 70,000 से 64,000 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, है ना। और 70,000 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। अब दोनों तरफ माइनस साइन को काट दीजिए तो x का वैल्यू कितना आ गया 6,000। तो ये हो गया x का वैल्यू, यानी x हमने क्या माना था, x हमने माना था रेखा दीदी ने पहले बैंक में 100 रुपया जमा किया था और अभी x का वैल्यू आ गया 6,000। तो इससे क्या पता चला कि रेखा दीदी ने पहले वाले बैंक में 6,000 रुपया डिपॉजिट किया था। इसलिए हम क्या लिखेंगे, सम मतलब रुपया या पैसा, सम डिपॉजिटेड इन फर्स्ट बैंक, पहले बैंक में कितना जमा किया 6,000 रुपया, रुपीज़ 6,000। तो 10,000 में से 6,000 पहले बैंक में जमा किया तो बाकी कितना बचा, बाकी 4,000 बचा, वो 4,000 दूसरे बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। एंड सम डिपॉजिटेड इन सेकेंड बैंक कितना हो गया 10,000 से 6,000 घटा देंगे, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 4,000, लेकिन इस तरह लिखना चाहिए रुपीज़ 4,000, ठीक है। ये हो गया आंसर।
बिल्कुल 16 नंबर की तरह था, इजी है, आपको समझ में आया होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ए बैंक गिव्स 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक है जो इंटरेस्ट देता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज दर या शरह सूद जो है वहाँ का वो 5% है बैंक का, ठीक है। यानी अगर हम वहाँ पे कुछ पैसा जमा करते तो हमें जो इंटरेस्ट या सूद या ब्याज मिलेगा वो 5% रेट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपॉजिट ₹15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के शुरुआत में दीपू बाबू ने उस बैंक में 15,000 रुपये डिपॉजिट किया, जमा किया, ठीक है। बट विथड्रॉज ₹3,000 आफ्टर 3 मंथ्स। लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। विथड्रॉ मतलब होता है निकाल लेना, ठीक है। उन्होंने 3 महीने बाद 3,000 रुपये निकाल लिया। एंड देन अगेन, और फिर आफ्टर 3 मंथ्स ही डिपॉजिट्स ₹8,000। लेकिन फिर 3 महीने बाद उन्होंने दोबारा से फिर उसमें 8,000 रुपये जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट दीपू बाबू विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें ये पता करना है कि साल के एंड में यानी साल के आखिर में दीपू बाबू को टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। अमाउंट यानी जो पैसा उन्होंने जमा किया वो पैसा प्लस उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पैसा, प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो पैसा उन्होंने जमा किया वो पैसा और उनको जितना सूद या ब्याज मिलेगा वो पैसा, दोनों मिलाकर टोटल दीपू बाबू को साल के आखिर में कितना रुपए मिलेगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको थोड़ा समझना है कि उन्होंने साल के शुरुआत में मान लीजिए जनवरी से उन्होंने समझिए शुरू किया, पैसा जमा किया 15,000, ठीक है। तो जनवरी में 15,000 मान लीजिए जमा कर दिया, 3 महीना 15,000 रुपया उनका चला। फिर 3 महीना बाद क्या हुआ, उन्होंने उसमें से 3,000 निकाल लिया, यानी 15,000 में से फिर 3,000 निकाल लिया। तो कितना बचा, 15 में से 3 घटाएंगे 12,000। तो 3 महीने बाद उनका 12,000 हो गया। शुरू में 15,000 था, 3 महीना तक रहा, उसके बाद 3,000 निकालिए तो 12,000 बचा। वो 12,000 फिर उनका 3 महीना और चला। फिर 3 महीना बाद फिर उन्होंने दोबारा से उसमें 8,000 रुपया डाल दिया। तो वो 12,000 3 महीना चला, फिर यानी आप इस तरह समझिए पहला 3 महीना चला 15,000, फिर उसमें से 3,000 निकालिया तो बचा 12,000। वो 12,000 फिर 3 महीना चला, ठीक है, 6 महीना हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने 8,000 रुपया उसमें जोड़ दिया, डाल दिया। तो अब 12 और 8 20,000 हो गया। तो 20,000 जो रहा वो आखिर में पूरा 6 महीना तक चला, ठीक है। 3 महीना और लास्ट में 6 महीना 20,000 रुपया उनका चला। तो टोटल उनको कितना सूद मिलेगा और उसको 20,000 रुपया जो आखिर में उनका बचा उसमें जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग हिस्सा में हमको मैथ को बनाना पड़ेगा। पहला 3 महीना, फिर 3 महीना और आखिर में 6 महीना, इस तरह से हमको बनाना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट हमें जो मैथ में बनाना पड़ेगा, सबसे पहले पहला 3 महीना, फिर उसके बाद 3 महीना और फिर आखिर में हमें 6 महीना का अलग अलग निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। और ये तीनों इंटरेस्ट या सूद या ब्याज को हमें जोड़ना पड़ेगा आखिर में। तो पहले 3 महीना का हम समझते हैं, फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने का। सबसे पहले उन्होंने कितना जमा किया था, प्रिंसिपल 15,000 रुपये जमा किया था। ये हो गया प्रिंसिपल या मूलधन या ज़र्रे असल। रेट 5% है, टाइम है 3 महीना का, तो टाइम हो गया 3 मंथ्स, ठीक है। तो हमें पता है कि टाइम जो होता है इसको हमें साल में चेंज कर लेना पड़ता है, वर्ष में। तो 3 महीना को साल बनाने के लिए हमें 12 से तकसीम करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो महीना को साल बनाने के लिए चूँकि एक साल में 12 महीना होता है तो 12 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 साल या वर्ष, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें पहले 3 महीने का इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, राइट साइड में निकाल लेते हैं। इसलिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सूद या ब्याज PRT/100। तो P के जगह में कितना हो जाएगा, 15,000, R के जगह में 5 हो जाएगा, टाइम का जगह में हो जाएगा 1/4। तो ये 1 और नीचे इसका जो नीचे जो 4 आएगा उसको हम नीचे ही लिख देंगे 100 के साथ,
100 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से अब देखिए कितना आ गया, ये लास्ट का 2 0 कट गया और यहाँ पे कटेगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 यहाँ 75 बार में कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 गया 10, 2 पचे 10, इस तरह हो गया। इक्वल टू कितना होगा, 75 इंटू 5, 75 को 5 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 375 और ऊपर में इंटू 1 होगा, उतना ही होगा, नीचे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 375 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 375 रुपये का 2 हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा रुपीज़ 187 रुपये 85 पैसा, 187 रुपया 50 पैसा। ठीक है, अब तकसीम कर लीजिएगा, यहाँ पे साइड में आप डिवाइड कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 187.5। 375 रुपये का 2 हिस्सा 187 रुपये 50 पैसा होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये पहले 3 महीने का सूद या इंटरेस्ट या ब्याज हो गया। उसके बाद फिर 3 महीना में क्या हो, जब 3 महीना गुजर गया तो फिर उन्होंने 15,000 में से 3,000 निकाल लिया। 15,000 में से 3,000 निकाले तो अब उनका कितना पैसा रह गया, 12,000 रह गया। तो 12,000 रुपये ये 3 महीना तक चला तो ये 12,000 रुपये का फिर हमें 3 महीना का इंटरेस्ट या सूद मिलेगा। रेट वही 5% है, टाइम फिर 3 महीना। ठीक है, यानी बाद का 3 महीना। तो इसका इंटरेस्ट फिर निकालेंगे, अब कितना होगा, इंटरेस्ट वही हो जाएगा PRT/100। P के जगह अब कितना हो जाएगा 12,000, R के जगह 5 हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तो वहीं 3 महीना वहीं वाला हो जाएगा तो 1/4 साल हो जाएगा जैसे यहाँ पर हुआ था। तो ये हो जाएगा 1/ नीचे जो 4 लिख लेंगे इसका हम 100 इंटू 4। लास्ट का ये 2 0 कट गया, 4 से 12 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये 0 उतर जाएगा एक। और 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 5 150 हो जाएगा, ₹150। तो ये बाद के 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। ठीक है, फिर 3 महीना जब गुजर गया, 3 महीना पहले का फिर 3 महीना बाद का 6 महीना हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 12,000 था, फिर अब उन्होंने दोबारा फिर 8,000 रुपया और जोड़ दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब 12,000 था लास्ट में, अब 8,000 और उसमें जोड़ दिया गया तो 12,000 प्लस 8,000 20,000 रुपया अब उनका फाइनली आखिर में रहा 20,000। और ये 20,000 अब उनके साल भर तक चलता रहा, यानी लास्ट का 6 महीना तक चलता रहा, है ना। 6 महीना गुजर गया और ये 20,000 जब हुआ ये 6 महीना लास्ट चलता रहा, टोटल 1 साल का था। तो टाइम हो गया यहाँ पे 6 महीना, लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है, इसको भी हम साल में बना लेंगे, चेंज कर लेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2 ईयर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम, इसलिए I = PRT/100। तो P के जगह में हो जाएगा यहाँ 20,000, प्रिंसिपल 20,000 हो गया, इंटू R के जगह 5, टाइम हो गया 1/2 नीचे लिख लेंगे। यहाँ से काटा काटी करे 2 0 लास्ट का कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ एक 0 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। 5 से 100 का इंटू करेंगे, 500 रुपया आ गया इंटरेस्ट। तो ये लास्ट के 6 महीना में इंटरेस्ट कितना आ गया, 500 रुपया हो गया। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया पहले ये लिख लें हम, इसलिए या टोटल सूद या टोटल ब्याज। पहले 3 महीना में इंटरेस्ट आया था 187 रुपये 50 पैसा, वो 187 रुपया 50 पैसा प्लस फिर इंटरेस्ट आया 150 रुपया 3 महीना का, फिर लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट आया 500। तो ये टोटल ये तीनों को जोड़ लेंगे, 500 150 750, ये 650 और ये 187 रुपये 50 पैसा, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया ₹837 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 1 साल का इंटरेस्ट। और हमें सवाल में पूछा था टोटल अमाउंट कितना होगा, यानी टोटल इंटरेस्ट और उसके साथ कितना उसका लास्ट में मूलधन रहा या टोटल लास्ट में कितना प्रिंसिपल रहा उसको जोड़ देना है। तो लास्ट में प्रिंसिपल उसका जो था वो था 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये के साथ 837 रुपये 50 पैसा का जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के आखिर में या वर्ष के आखिर में कुल मिश्र धन या कुल अमाउंट ज़र कुल
20,000 रुपया उनका था आखिर में, प्रिंसिपल प्लस उसमें 837 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 20,837 रुपया 50 पैसा, ये रुपीज़ में हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर हमारा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, रहमत चाचा टेक्स ए लोन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,40,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। रहमत चाचा ने एक लोन लिया है 2,40,000 रुपये का एक बैंक से एक बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, और उस बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट का रेट है वो 12% है, ब्याज दर या शरह सूद है। आफ्टर 1 ईयर यानी बिल्डिंग बनाने के 1 साल बाद ऑफ टेकिंग द लोन, या सॉरी लोन लेने के 1 साल बाद, ही रेंट्स द हाउस एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5,200 पर मंथ। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने लोन लिया, लोन लेकर उन्होंने घर बना लिया, बिल्डिंग बना लिया, उसके 1 साल बाद, ठीक, यानी लोन लेने के 1 साल बाद उन्होंने क्या हुआ, उस घर को भाड़े पर लगा दिया, किराए पर लगा दिया, रेंट पर, ठीक है, हर महीने उन्हें 5,200 रुपये वहाँ से मिलने लग गए। फिर क्या हुआ, लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर्स ही वुड टेक टू रीपे हिज लोन along with interest from the income of the house rent। तो हमें पता करना है कि अगर उन्होंने घर के किराया से ही अगर लोन को चुकाना है तो उन्हें कितने साल लगेंगे टोटल उस लोन को चुकाने में, सूद समेत, ब्याज समेत, ठीक है, यानी लोन को चुका रहे हैं किससे, घर के किराए से, और हमें पता करना है, यानी हर महीने वो 5,200 कर करके चुका रहे हैं, और उन्हें टोटल चुकाना है 2,40,000 रुपये, प्लस उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो भी चुकाना है साथ मिलाकर, तो उन्हें टोटल कितना साल लगेगा इस तरह से लोन चुकाने में, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि घर के किराए से वो टोटल 1 साल में टोटल लोन सूद समेत चुकाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे किस तरह ये मैथ बनता है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे माना सपोज ही विल बी एबल टू रीपे द लोन विथ इंटरेस्ट इन X ईयर्स फ्रॉम द इनकम ऑफ द हाउस रेंट। हमने मान लिया कि वो घर के इनकम से यानी आमदनी से 1 साल में सूद समेत लोन को चुकाते हैं, ठीक है, घर के इनकम से 1 साल बाद वो टोटल लोन को चुका देते हैं सूद समेत। तो घर के किराए से अगर 1 साल में वो टोटल लोन चुकाते हैं तो याद रखना हमें कि घर का किराया 1 साल बाद स्टार्ट हुआ, लोन लेने के 1 साल बाद स्टार्ट हुआ, उससे पहले 1 साल पहले ही वो लोन ले चुके थे, तो उनको एक्स्ट्रा 1 साल का लोन उन्हें इंटरेस्ट उन्हें और भी चुकाना पड़ेगा। यानी लोन जब उन्होंने लिया फिर 1 साल तक घर बनाने में लगा, फिर 1 साल बाद उन्होंने घर को किराया में लगा दिया, फिर उसमें से इनकम होने लगा। तो हमने जो माना है वो घर बनाने से यानी घर के किराया से शुरू किया हमने, 1 साल तक में टोटल उन्होंने लोन चुकाया, लेकिन उनको इंटरेस्ट कितना साल का देना पड़ेगा, 1 साल तो देना ही पड़ेगा, 1 साल और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि उनको घर बनाने में 1 साल और टाइम लगा था, तो इंटरेस्ट जो चुकाना पड़ेगा वो 1 साल और एक्स्ट्रा का चुकाना पड़ेगा, यानी 1 साल के साथ 1 साल और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएगा जो पहले 1 साल का था, ठीक है। तो यहाँ प्रिंसिपल यानी जो उन्होंने लोन लिया वो 2,40,000 है, रेट वो है बैंक का 12% दिया हुआ सवाल में, क्वेश्चन में, और टाइम यहाँ पर इंटरेस्ट चुकाने का जो टाइम है वो X + 1 ईयर्स होगा क्योंकि 1 साल उन्हें घर बनाने में लगा था, उसके बाद से ही उन्होंने किराया में घर दिया था, किराया घर का किराया 1 साल बाद ही स्टार्ट हुआ, लेकिन 1 साल का तो उन्हें सूद तो चुकाना पड़ेगा, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले उन्हें टोटल कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट पहले हम देख लें, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे PRT/100, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया 2,40,000 इंटू रेट हो गया 12% और टाइम हो गया X + 1 ईयर्स, और नीचे हो जाएगा कितना 100। तो 2 0 कट जाएगा यहाँ पर, ये 2 0 लास्ट का कट गया,
12 से 24 यहाँ इंटू कर लेंगे हम लोग, रुपीज़ कितना हो जाएगा, 12 से 24 इंटू करेंगे 288 हो जाएगा, और ये 2 ज़ीरो साथ में आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ इंटू रहेगा यहाँ पर x+1। ये टोटल उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट के साथ साथ उनको उनका लोन भी चुकाना है, तो टोटल पैसा चुकाएंगे तो टोटल पैसा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। इसलिए उनको टोटल जो अमाउंट चुकाना है वो कितना है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो उन्होंने लोन लिया था, उधार लिया था, वो 2,40,000 भी चुकाना पड़ेगा, ये वाला पैसा 2,40,000, और इसके साथ साथ जुड़ जाएगा उसका इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, ये वाला इंटरेस्ट है 2,88,00 इंटू x+1, ये इंटरेस्ट और ये उनका असल लोन, ये दोनों मिलाकर टोटल इतना रुपया उनको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये टोटल इतना रुपया वो कहाँ से चुकाएंगे, ये टोटल रुपया वो घर की किराया से चुकाएंगे। घर का किराया कितना है, 5,200 रुपया पर मंथ है। तो हमें देखना है उन्होंने एक साल में टोटल चुका दिया, तो एक साल में टोटल उनके घर का कितना किराया हो रहा है ये हमें मालूम कर लेना है, ठीक है। तो ये इसको हम मालूम कर लेंगे, टोटल किराया कितना हो रहा है। तो घर का किराया लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, यानी घर के किराए से इनकम कितना साल में, एक साल में चुका ले रहे हैं वो, तो एक साल में इन x ईयर्स। और एट द रेट का मतलब हो रहा है कि यहाँ पर कि उनको कितना पर मंथ कितना पैसा मिल रहा है, वो एट द रेट ऑफ रुपीज़ 5,200 पर मंथ। हर महीना उनको 5,200 रुपया मिल रहा था घर के किराया से। टोटल एक साल तक उन्होंने वो पैसा जमा किया और उससे टोटल पैसा बैंक का चुका दिया। तो ये टोटल कितना पैसा हो रहा है इनकम, तो टोटल हो रहा है 5,200 रुपया हर महीना का मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा उनको, एक महीना में 5,200 मिल रहा है, तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना से इंटू कर देंगे। ये एक साल में इतना रुपया उनको मिलेगा, और टोटल कितना ये एक साल में मिल रहा है, टोटल कितना साल तक वो पेड कर रहे हैं पैसा, एक साल तक। तो इसमें से एक से इंटू कर देंगे, तो ये हो गया टोटल एक साल में इतना रुपया टोटल उनको घर के किराए से मिलेगा। एक साल में इतना मिल रहा है, एक साल में टोटल इतना रुपया मिलेगा। ये टोटल को इंटू कर लिए तो ये कितना हो गया, रुपीज़ 12 से 52 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 6,200, 6,024 हो जाएगा, 2 ज़ीरो उसमें और हो जाएगा, इतना इंटू x इतना हो जाएगा। ये टोटल रुपया उनको मिला है घर के किराया से, और ये रुपया ही क्या हो जाएगा, वो जो टोटल उनको सूद समेत जितना पेड करना था, चुकाना था, उसके साथ ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसलिए बाय द कंडीशन टोटल ये रुपया जो है किसके साथ बराबर हो जाएगा, 6,2,4,0,0x, ये घर के किराए से टोटल रुपया बराबर हो जाएगा उनका टोटल सूद समेत जितना चुकाना था, वो था 2,40,000 प्लस सूद था उनका इतना रुपया 2,88,00x+1। ये टोटल रुपया उनको चुकाना था, और ये हो गया टोटल उनके घर से किराए से आने वाला पैसा। ये दोनों चूँकि एक साल में टोटल चुका दे रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर होगा। इसको फिर से समझ लीजिए, ये टोटल उनको चुकाना था और ये पैसा उनको घर के किराया से मिला एक साल में। तो हमने चूँकि मान लिया कि एक साल में उन्होंने चुका दिया है, तो ये जितना पैसा बनेगा ये उनके टोटल जो कर्ज है, उधार है सूद समेत, उसके साथ ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे पहले, ये 6,24,0,0x हुआ, ये इसी तरह रहा 2,40,000, इसको इंटू करेंगे यहाँ पर 2,88,00, पहले एक से इंटू हो जाएगा इतना, प्लस ये 1 से इंटू होगा इतना हो जाएगा 2,88,00, 1 से इंटू होगा इतना ही होगा। और x वाला को एक तरफ कर लेंगे हम टर्म को, 6,24,0,0x, और ये वाला जो है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा,
28,800x 28,800x इक्वल टू ये 2,40,000 और ये हो जाएगा 28,800, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टोटल 2,68,800। ओके, और इससे इसको घटा दें, 62,401 से 28,801 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33,600x इक्वल टू ये हो जाएगा 268800। और यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, ये इंटू है, ये दाहिने तरफ जाएगा राइट साइड में तो इसके नीचे आ जाएगा 268800 बाई ये नीचे आ जाएगा 33600। लास्ट का 2 कटेगा। इसके बाद इसको आप काटें, चाहे तो आप कोई सा भी पहाड़ा से काट सकते हैं। तो अगर एक ही बार में काटेंगे तो 8 बार में ये पूरी कट जाएगा। देखिए 8 बार में अगर आप चाहें तो पूरा काट दें। 8 × 6 = 48 होगा, 4 बचेगा, 8 × 24 = 28 का 8 हाथ में रहा 2, 8 × 24 = 25 26, 8 बार में एक ही बार में कट गया तो ये 8 हो गया उसका आंसर। यानी उन्होंने टोटल 8 साल में टोटल पैसा वो पेड कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा, हम लिखेंगे he will be able to pay the loan with interest in 8 years। ये हो गया आंसर। ओके, 8 साल में वो टोटल पैसा पेड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, रोथिन बाबू डिपॉजिट्स द मनी फॉर ईच ऑफ हिज 2 daughters in such a way that when the ages of each of his daughters will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000। रोथिन बाबू ने डिपॉजिट किया यानी जमा किया अपनी 2 बेटियों के लिए कुछ पैसा ऐसा जमा किया, इन सच ए वे, इस अंदाज में, दैट व्हेन द एजेस ऑफ ईच ऑफ हिज डॉटर्स विल बी 18 ईयर्स, कि उनमें से उनकी दोनों बेटी की जो उम्र या आयु जब 18 साल होगी, जब उनका एज 18 साल होगा तो उनमें से हर एक बेटी को 1,20,000 रुपये उन्हें मिलेगा। दोनों बेटियों के नाम पे कुछ पैसा उन्होंने जमा कर दिया है बैंक में, और जब दोनों बेटी की उम्र 18 साल होगी तो उनको 1,20,000 रुपये करके टोटल सूद समेत पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये 1,20,000 अमाउंट है। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक इज़ 10%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, ब्याज दर। एंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ हिज डॉटर्स आर 13 ईयर्स एंड 18 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। और उनके दोनों बेटियों की जो उम्र या आयु है वो 13 साल है, बड़ी बेटी की उम्र, और छोटी बेटी की उम्र वो 8 साल है। ठीक है, लेट अस डिटरमाइन द मनी ही हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन द बैंक फॉर ईच ऑफ हिज डॉटर्स। तो हमें पता करना है कि उन्होंने यानी रोथिन बाबू ने अपनी दोनों बेटियों के लिए अलग अलग कितना करके पैसा बैंक में जमा किया था। यानी बड़ी बेटी के लिए भी कितना पैसा जमा किया ये हमें पता करना है, यानी प्रिंसिपल पता करना है, मूलधन या ज़र्रे असल पता करना है। और छोटी बेटी के लिए भी हमें प्रिंसिपल या पी का वैल्यू पता करना है। और हमें यहाँ पर ये समझ लेना है कि दोनों को जो अमाउंट मिलेगा, सूद समेत पैसा मिलेगा, वो 1,20,000 है। तो यहाँ पर हम दोनों बेटियों का अलग अलग मालूम करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए, जो क्वेश्चन नंबर 20 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़ी जो बेटी है उनकी एल्डर डॉटर है, जो बड़ी बेटी है उसके लिए हम पहले मालूम करते हैं। फॉर एल्डर डॉटर अमाउंट, उसको जो टोटल मिलेगा सूद समेत पैसा वो 1,20,000 है। रेट है 10%। अब उसकी जो एज है वो 13 ईयर्स थी। ठीक है, और उसको पैसा कब मिलेगा, जब वो 18 साल की होगी। तो 13 साल से 18 साल ये कितना टाइम हो रहा है, ये 5 ईयर्स हो रहा है।
वो उसके लिए टोटल टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो पैसा जमा है बैंक में वो 13 साल की उम्र में जमा किया गया है, और जब वो 18 साल की होगी तो वो पैसा टोटल बैंक में 5 साल के लिए रहेगा, है ना। तो जो पैसा हो रहा है वो टोटल 18 से 13 को घटा देंगे, 5 साल तक उसका पैसा बैंक में जमा रहेगा। 5 साल बाद उसको टोटल 1,20,000 रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रिंसिपल मालूम करना है, पी का वैल्यू मालूम करना है, ठीक है। तो पी का वैल्यू यहाँ से हमें पता करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आर है, टी है, पी मालूम करना है, लेकिन आई यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हमें जो पी का फॉर्मूला पता है वो ये पता है, पी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू 100 बटा नीचे होता है पी को छोड़ के आर इंटू टी, ये हमें पता है। तो आर और टी तो हमें पता है यहाँ पर, लेकिन आई हमें नहीं पता कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ, बल्कि हमें क्या पता है, हमें पता है कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल मिश्र धन या टोटल अमाउंट सूद समेत कितना हो रहा है। आई नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मैंने जो फार्मूला की लिस्ट बताई थी उसमें से मैंने एक फार्मूला बताया था कि जब अमाउंट दिया हुआ रहता है तो उस वक्त हमें प्रिंसिपल मालूम करने का एक दूसरा फार्मूला होता है जो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। वैसे आप ए का फार्मूला लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट पी का फार्मूला लगाएंगे जिसमें ए को हम डालते हैं और वहाँ से हमें पी का वैल्यू मिल जाता है। वो फार्मूला क्या मैं आपको बता दूँ, इसलिए पी इक्वल टू होता है, वो फार्मूला ये है, मैंने लिखाया था 100 इंटू ए, नीचे में होता है आर इंटू टी प्लस 100। ये फार्मूला है सिंपली, जहाँ पर अमाउंट को यूज़ करके इस्तेमाल करके प्रिंसिपल मालूम किया जाता है। तो ये फार्मूला जस्ट आप इसको याद कर लीजिएगा, या वैल्यू पुट कर देंगे पी का वैल्यू आ जाएगा। तो 100 इंटू ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,20,000, नीचे में आर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू टाइम 5 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 100 इंटू 1,20,000, नीचे में कितना हो गया 10 इंटू 5 50 प्लस 100 150 हो गया। यहाँ से आप काटा काटी कर ले, कैंसिल कर ले, ये लास्ट का 1 0, लास्ट का 1 0 कट जाएगा, 5 से काट ले, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 से इसको काट ले, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये और ये 4 0 लगा दे। तो ये हो गया आपका 40,000 इंटू 2 से इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा रुपीज़ 40,000 इंटू 2 80,000। तो ये 80,000 रुपया उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए बैंक में जमा किया था, ठीक है। अब यही फार्मूला लगा करके हम छोटी बेटी के लिए भी मालूम कर लेंगे, फॉर यंगर डॉटर, छोटी बेटी के लिए भी इसी तरह फिर अमाउंट उसको भी कितना मिलेगा टोटल 1,20,000, और फिर रेट वहीं 10% है, और इसका जो टाइम होगा वो कितना होगा, छोटी बेटी 8 साल की और उसको 18 साल होने में कितना टाइम लगेगा 10 साल, तो ये हो गया 10 ईयर्स, इसका टाइम हो गया 10। इसलिए प्रिंसिपल का फार्मूला लगा ले, यही वाला फार्मूला होगा 100 इंटू ए, नीचे हो गया आर इंटू टी प्लस 100, ओके। वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा वैल्यू 100 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1,20,000, और नीचे हो जाएगा आर का वैल्यू 10 इंटू टाइम हो जाएगा 10 प्लस 100, ऊपर में हो गया 100 इंटू 1,20,000, और नीचे कितना हो गया 10 इंटू 10 100 प्लस 100 200 हो गया, नीचे काटा काटी कर ले, 2 0 2 0 कट गया, 2 से काट ले, 2 छक 12, ये उसके बाद 4 0, तो ये हो गया 60,000। तो ये छोटी बेटी के लिए कितना जमा किया था उन्होंने 60,000 रुपया, और बड़ी बेटी के लिए 80,000 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का आंसर। आप चाहते एक लाइन और लिख लो, यहाँ पे सवाल हुआ था कि उनको दोनों बेटी के लिए उन्होंने कितना कितना रुपया जमा किया था, तो यहाँ पे लिख ले रोथिन बाबू डिपॉजिटेड फॉर एल्डर डॉटर, बड़ी बेटी के लिए उन्होंने जमा किया ₹80,000, और रोथिन बाबू डिपॉजिटेड फॉर यंगर डॉटर
60,000। ओके, ये दोनों हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू वगैरह हम बनाएंगे।